हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 31 में लिखा हुआ है, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्या स्वजन महते। अर्जुन क्या कह रहा है, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूं, युद्धों में स्वजनों को मारकर श्रेय भी नहीं दिख रहा है। तो अर्जुन को क्या दिख रहा है? वैराग्य दिख रहा है। ये मेरे अपने हैं, इनको मारकर मुझे क्या मिलने वाला है। नहीं, कई बार हमें भी लगता है अरे अब पैसा कमाकर हमें क्या ही होने वाला है, अब तो कोई मतलब ही नहीं है पैसा कमाने का। बोले क्यों? बोले मेरा पुत्र था वो चला गया। कल मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, या उसमें जीवन चरित्र लिखा हुआ था। शिंदे साहब हैं जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनका जीवन परिचय लिखा हुआ था। तो शिंदे साहब एक समय ऐसा आया कि वो नेता तो थे, लेकिन नेता बनते हुए कुछ उनको 5-7 साल हुए थे। उनके 2 बच्चे थे, वैसे उनके 3 बच्चे हैं, पर 2 बच्चे एक साथ उनके ही सामने पानी में डूब गए। और उसके बाद वो इतने दुख से प्रभावित हुए कि कई साल तक राजनीति में नहीं आए। तो उस समय उस महाराष्ट्र में एक 2 नंबर के बहुत बड़े शिवसेना के नेता थे, दीघे साहब। तो दीघे साहब ने उनको समझाया कि देखो ऐसा है कि तुम वापस लोगों के दुख से लड़ने के लिए आओ, अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं, दूसरों के लिए जीने का प्रयास करो। और दीघे साहब उनको फिर राजनीति में लाए और आज मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। तो बड़े बड़े जीवट लोग जब जीवन में दुख से गुजरते हैं, जब उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है जो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, अब उनके 2 बच्चे सामने डूब गए, तो इतना जीवट आदमी जो आज मुख्यमंत्री बना, वही आदमी एक जमाने में टूट गया था। वो इतना टूट गया था कि वो साधारण जीवन जीने को भी आगे आने वाला नहीं था। तो उनको एक साथी देने वाला मिला, साथ देने वाला मिला, एक सहारा मिला, दीघे साहब जैसा। और उस सहारे के कारण वो वापस राजनीति में आ सके। ऐसे अनेकानेक एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ज्योति मुर्मू जी जो आज राष्ट्रपति हैं, उनके पति का देहांत हुआ, उनके लड़कों का देहांत हुआ, उनके सामने हुआ। वो शिक्षक थी और उन्होंने उस लड़ाई से कैसे बाहर आई ये सीखने लायक। वो राष्ट्रपति हैं आज, वो कैसे इस यात्रा को कर पाए, क्योंकि ये जो पड़ाव होते हैं, ये जो कठिन समय होते हैं, ये हम किसी बड़े से बड़े व्यक्तित्व के जीवन में देखेंगे, सबके जीवन में आते हैं। मोदी जी का एक ऐसा समय था जब मोदी जी की गुजरात में भी वैल्यू नहीं थी, सेंट्रल पॉलिटिक्स में भी वैल्यू नहीं थी। मोदी जी को गुजरात पॉलिटिक्स से बघेला साहब और उस समय का जो समय था केशुभाई पटेल का, मोदी जी को कहकर निकाला गया गुजरात की राजनीति से कि आपको इनको बाहर निकालना पड़ेगा। और फिर मोदी जी को दिल्ली में किसी को छोटा मोटा काम दे दिया गया कि आप यहाँ आइए, छोटा मोटा काम करिए। मतलब उनकी जो कोर पॉलिटिक्स थी गुजरात की, वहां से भी निर्वासन मिला था। तो उन्होंने कई साल ऐसे गुजारे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमेशा से ही उनका समय चल रहा था, नहीं चला। और ऐसे बड़े बड़े दिग्गज होते हैं जिनका हम आज कहते हैं कि इनमें इतना बड़ा बड़ा काम कर लिया है। ऐसे सभी लोगों के जीवन में आप एक समय देखोगे जब उनका कोई भी कार्य उनके अनुसार नहीं हो रहा था, प्रतिकूल हो रहा था। और उस प्रतिकूलता से वो निकले और निकल के फिर उन्होंने अपना वो मुकाम हासिल किया जिसके लिए वो बने थे, या जीवन का वो हिस्सा उनके लिए बेंचमार्क बना, क्योंकि उसी ने उनको वो समझ पैदा की, उनके अंदर वो गहराई पैदा की कि वो उस लेवल के काम कर पाए। तो ऐसी जब विपरीत परिस्थिति आती है तो हमारे अंदर अनेकानेक विचार आते हैं। अर्जुन भी उन्हीं में से एक। अर्जुन कहता है कि इनको श्रेय मारकर श्रेय लेने से भी क्या लाभ। तो यही वो अर्जुन है जो 8 दिन पहले ऐसा नहीं कह रहा था। 8 दिन पहले तो युद्ध की तैयारी चल रही थी। साल भर पहले वो तपस्या कर रहे थे वन में जाके महादेव की कि मुझे कोई दिव्यास्त्र मिल जाए। यदि यही अर्जुन सत्य है आज की दृष्टि में, तो यही अर्जुन कल दिव्यास्त्र की तपस्या भी क्यों कर रहा था। ये अर्जुन महादेव की तपस्या करता है साल भर, उसके बाद महादेव प्रकट होते हैं, पशुपतास्त्र देते हैं, और कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है, मतलब उसमें विल पावर है। और कल वही अर्जुन जो बहुत अच्छी तपस्या कर रहा था कि ताकि दिव्यास्त्र प्राप्त हो सके, वो अर्जुन जो इंद्र के पास चला जाता है, उससे अस्त्र लेकर आता है, इतना शक्तिशाली अर्जुन आज कह रहा है कि इन लोगों को मारकर देखने से क्या लाभ। इसका मतलब यह हुआ कि अब वो दुर्बलता का शिकार हो गया है। नहीं, आपके जीवन में कल तक आप कह रहे थे कि मुझे बिजनेस बनाना है, कल मुझे ये करना है, कल मुझे वो करना है, और आज आप कह रहे हो अरे यार इससे तो कोई लाभ नहीं। और आप रीजनिंग दे रहे हो कि अरे क्या हो जाता है, ज्यादा पैसा कमाने से भी क्या हो जाता है, थोड़ा है उसमें संतुष्ट रहो, थोड़ा है वो पर्याप्त, वो सब ठीक है। लेकिन आपके हृदय में इस समय ज्ञान नहीं है, आप संतुष्ट नहीं हो। आप सोच रहे हो ना कि संतुष्टि नहीं है, ये दुर्बलता है।
आप चाहते तो बड़ा करना हो, चाहते हो कि आप उद्यमी बनो, लेकिन आपके अंदर दुर्बलता आ गई। अब आपने दुर्बलता के वशीभूत क्या बोलने लगे हो, जो है उतना ठीक है, जो है उतना ठीक है। वो थ्योरेटिकली आप बोल रहे हो, आपके भीतर संतोष नहीं आया है, आप दुर्बल हो गए हो, आपकी इंद्रियां वीक पड़ गई हैं, उसमें कुछ करने का साहस नहीं बचा है। तो वो साहस ना बचने के कारण आप जो है उसको रेशनलाइज कर रहे हो या उसको भरने का प्रयास कर रहे हो और कह रहे हो कि और अधिक कमाने से क्या लाभ, मुझे तो कोई धन की आवश्यकता है ही नहीं। तो ऐसी महान महान बातें आप जब कब करने लगते हो, जब आप किसी काम के बचते नहीं हो। किसी काम के बचते क्यों नहीं हो, क्योंकि आपके हृदय में दुर्बलता आ गई है। अब आप कुछ भी काम करने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे। और ऐसी दुर्बलता अकेले आपके जीवन में नहीं आई। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिए कि इतने इतने बड़े लोग अपने जीवन में दुर्बलता को प्राप्त कर चुके होते हैं। और ऐसा समय आता है जब ऐसा लगता है कि अब ये व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, और उसके बाद वही व्यक्ति उस दुर्बलता से निकलता है और वहां पहुंचता है जहां दुनिया उसको सलाम करती है। तो आप यदि ऐसी स्थिति में फंसे हो तो ये समझें कि पूरी दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं, और ये ना समझें कि जो आप समझ रहे हो, महसूस कर रहे हो, ये सत्य है। पहले आपने जो महसूस किया था वो कुछ और था, आज आप जो महसूस कर रहे हो वो कुछ और है, तो कल कुछ और भी हो सकता है। आपको केवल इन मनोविकारों से निकलना है। जैसे मान लीजिए सुबह उठे, आपके मन में कुछ चल रहा है कि आज कुछ नहीं करने का मन है, कुछ करने से कोई लाभ नहीं है, आपके भीतर कोई उत्साह नहीं है, कुछ मत करो। कम से कम इतने मन को इतना समझा लो कि वॉक कर लेते हैं, वॉक करने से क्या नुकसान है। सुबह उठे, सो के उठे, मुंह हाथ धोया, नित्य कर्म किया, चले गए वॉक करने, 5 किलोमीटर वॉक करके आ गए। वॉक करने से तो कोई नुकसान नहीं, ना बिजनेस का लेना देना, ना तुमसे लेना देना। लेकिन यदि आपने वॉक कर ली तो आपके भीतर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा जनरेट हो रही थी वो आपके पैरों के सहारे समझ लीजिए निकल गई। अब आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा आ गई कि अब आपको कुछ करना है, फिर आपको रास्ता मिल गया। तो मतलब ऐसा है कि यदि आप सुबह उठकर नकारात्मक विचार से भर जाते हो, पूरा दिन वही का वही विचार सोचते रहते हो, तो आप ये सोच लीजिए कि आपने अपना पूरा का पूरा जीवन उसी विचारधारा से ग्रसित होकर खराब कर दिया। और आपको यदि इससे निकलना है तो इसका थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। सुबह उठे वॉक कर ली, या सुबह उठे प्राणायाम करने लगे, कोई अच्छी चीज देखने लगे। सबसे अच्छा मैं कहता हूं कोई व्यायाम करने लगो। तो व्यायाम करने की सलाह मैं सबको इसलिए देता हूं क्योंकि आपके मन में जो दुख चल रहा है वो मन का दुख है। वो मन का दुख इसलिए क्योंकि वो विचारों से बना हुआ है, और विचार की ऊर्जा बड़ी घनीभूत होती है। वो आपको ऐसी लगती है कि वाकई में बहुत दुख है। तो यदि आप शरीर चलाओगे, हाथ पैर चलाओगे, तो आप देखोगे कि जो थोड़े हाथ पैर चलाने वाले या श्रमिक लोग होते हैं उनके अंदर मन में ज्यादा दुख नहीं होता, उनके शरीर में पीड़ा होती है। वो शाम को शराब पी के अपनी पीड़ा निपटा लेते हैं, और सुबह से फिर उनके पास कुछ होता तो है नहीं है, तो वो अपने काम पे लौट आते हैं। तो मनुष्य का जो स्वभाव है ना, उसमें उसके हाथ पैर चलाने का बड़ा योगदान। उससे बोलते हैं ना, डोपामीन सीक्रेट होता है। तो आप कुछ नहीं कर पा रहे, बहुत निराशापूर्ण जीवन है, जीवन में बहुत 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 ही बुरा है और कोई संभावना ही नहीं है, तो आप सुबह उठ के दौड़ लगाओ, क्योंकि इसमें तो कोई लाभ हानि नहीं है। आपके मन को आपको ये समझाना भरे कि बेटा इसमें तो कोई नुकसान नहीं है, ना मैं कोई इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ना मैं कुछ कर रहा हूँ, सुबह उठ के दौड़ी तो लगा रहा हूँ। ना मुझे ऐसा है कि ज्ञान प्राप्त हो जाना है, ना मुझे बुद्ध बन जाना है, ना मुझे महावीर बन जाना है, ना मुझे कोई त्याग करना है, ना मुझे कुछ हासिल करना है, दौड़ी तो लगाना है। तो अपने मन को समझाओ कि चलो भैया दौड़ो, दौड़ने से तो कोई नुकसान नहीं। और एक बार आपके हाथ पैर चले और आपका मन चला तो आपका जो मन है जहां फंसा हुआ वहां से निकल जाएगा। 1 दिन, 2 दिन, 8 दिन, एक नियमित दिनचर्या मनुष्य को बहुत कुछ दे सकती है। लेकिन जो मनुष्य दुख की गहराई में चला जाता है उसकी नियमित दिनचर्या चली जाती है। और वो क्या है, एक अनियमित दिनचर्या के एक ऐसे भंवर में फंस जाता है, वहां जाकर उसको ये समझ में नहीं आता कि अब मुझे करना क्या है। यदि आप चाहते हो कि आपकी दृष्टि साफ हो तो छोटे छोटे काम करो। घर के अंदर झाड़ू लगा लो, ठीक से वॉक कर लो, सही समय पे नहा लो, समय पे नाश्ता कर लो। और यदि मान लो ऑफिस जाते हो, सही समय पे चले जाओ। दुकान खोलते हो, सही समय पे खोल लो। यदि आपने इतना भी 1 महीने तक लगातार कर लिया, आपकी आधी मानसिक स्थिति तो वैसे ही ठीक हो जाना है। और जिस आदमी की मानसिक स्थिति ठीक हो जाएगी, धीरे धीरे उसका धंधा ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी नौकरी ठीक हो जाएगी। यदि वो विद्यार्थी है तो धीरे धीरे वो अच्छा पढ़ने लगेगा, और जो भी सफलता उसको मिलेगी धीरे धीरे आपको लगेगा कि इतनी भी बहुत है। जो भावना जो आप पहले कह रहे थे ना कि धन कमाने से क्या लाभ, ये लिए तो जितना है उतना बहुत है, वो क्या था, वो आपके भीतर की दुर्बलता थी, आपके भीतर का दोष था। और यदि आपने परिश्रम करना शुरू कर दिया, आपका मन साफ हो गया, तो धीरे धीरे आपके अंदर भावना आई, तो ज्ञान आया। और ज्ञान ये होता है, आपको समझ में आता है कि यार इतना भी बहुत है, लोगों के पास तो इतना भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास इतना ही रहेगा, अब आपके पास और आता जाएगा, लेकिन अभी जितना है उसको भी तो एंजॉय करो। तो एक तरह का संतोष है। ये संतोष क्या है, असली संतोष। वो पहले जो संतोष आपके भीतर आया था वो संतोष नहीं था, आपके हृदय की दुर्बलता थी। आपने अपने आप को समझा लिया कि मुझे तो कोई धन नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतना है उतना ही ठीक।
और जब आपने परिश्रम किया महीनों सालों और आपके मन की स्थिति ठीक हुई, मन साफ हुआ, तो अब आप क्या है, जितना है आप उसमें खुश हो। ये क्या हुआ, संतोष, संतुष्टि। और जिस व्यक्ति के अंदर संतुष्टि होती है वो अमीर हो जाता है। अब उसको अमीर होने की भी जरूरत नहीं। लेकिन पहले संतुष्टि इतनी सस्ती होती है क्या कि आप सोचने लगो कि जो है ठीक है? इतनी सस्ती नहीं होती। बड़े बड़ों को संतुष्टि नहीं मिलती। पूरा जीवन कमाने के बाद, पूरा जीवन तपस्या के बाद भी संतोष नहीं मिलता। संतोष इतना छोटा धन नहीं है, सबसे बड़ा धन माना जाता है। तो ऐसी आपके अंदर स्थिति आए कि आपको लगे कि ये सब बेकार है, तो समझें कि ऐसा बड़े बड़े लोगों को होता है, उनके जीवन में हुआ है और फिर वो ठीक हुए हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।